को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलती, वरना जीवन भर रहेंगे गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को किस दिन सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी, सूर्यदेव हो जाते हैं क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। सनातन धर्म में सूर्य को जल देने की परंपरा है। वैदिक काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत और फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, अगर वो लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी थी उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते। ऐसे हालातों में इन उपाय से विश्वास उठने लगता है, जो कि किसी भी रूप से सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे वो उपाय विफल हो रहा हो, या फिर आपका तरीका सही ना हो। तो चलिए जान लेते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो तो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाला अर्घ का जल आपके पैर में किसी भी हाल पर नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर पर वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में आप नीचे कोई बर्तन रख सकते हैं जिस पे आप जल डाल सकते हैं और बाद में इस जल को किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। दोस्तों इससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अशुभ नहीं लगता। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग करें। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीले गैसेस निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने के लिए ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होने चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत और फूल अवश्य हो। दोस्तों सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को इतना ऊंचा रखें कि सर के ऊपर हो और इस तरह से आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल न पहने।
भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके किए हुए सभी काम रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई भी सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। सादा भोजन इस दिन आप लें। अगर आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। दोस्तों, शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसके अलावा पीपल के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी होती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठें, स्नान कर उस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। इस उपाय को 7 से 11 रविवार तक करें। जैसे पहले रविवार, उसके बाद दूसरे रविवार, इस तरह से आप इसको 7 रविवार या फिर 11 रविवार तक करें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्य देव को जल अर्पित कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे ज्यादा जो महिलाएं सवाल पूछना चाहती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। जैसे आचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नजर लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्य देव को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सुहागन महिलाएं जिन्होंने अगर हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए तो आप इस अवस्था में सूर्य देव की आराधना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य देव की पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो फिर भी आप सूर्य पूजा करने में सक्षम नहीं है। पहले आप 7 फेरे ले, तभी आप सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सूर्य देव आपसे नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, भले ही कुंवारी कन्या सूर्य देव की पूजा कर सकती है, जल अर्पित कर सकती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।